क्या बोलिएगा इसको? एक्सीलरेशन। स्टार्ट कर दे लो। देखिएगा अगला हमारा टॉपिक है त्वरण ना। अच्छा ये एक चीज आप लोगों को बतलाते हैं। आइए त्वरण का इस लाइफ अपने लाइफ में आप लोगों को एग्जांपल बताते हैं, समझ में आ जाएगा। आपने साइकिल चलाया है? लड़की लोगन चलाती हो? किसको किसको दौड़ाने आता है साइकिल? अच्छा अरे तो देखा तू झूठ बोला था, तारा से बेटा ही बता पॉइंट ढील है। हमको बेइज्जती की है नहीं। आज पूरा क्लास इसी पे मजा लियाएगा ना। तो अभी यहाँ पर समझेगा ना कि आप अगर आप लोग सुनिए, जानवी नहीं है? जानवी जानवी नहीं आती है क्या? कई दिन से नहीं आ रही है? 2-3 दिन से। और एक लड़की आई है भेलमा से, उसको भी आप लोग साथ में ले लीजिएगा, ठीक ना। ये लोग सब पुसौली के हैं, एलिस ना। हाँ सब लोग जितना हो बेंच बान हूँ तारा अगल बगल जितना आगे पीछे बाढ़ है उस सब पुसौलिये के प्राणी हो, ऐसे ध्यान दिया। चले जाइएगा साथ में, ठीक ना। हाँ दूगो हेकरो में नरभक्षी है। कहाँ है जी? किधर है? हाँ एक हाथ उठाया है, दूसरा वाला अच्छा वो घरे बढ़ान है। अच्छा वो मंगल ग्रह पे भी लौटा। और कोई बा है ने? और दूगो आता है ना, कौन था क्या नाम है वो उसका? अनुज। अनुज वो तो तुम रामपुर से है, ठीक है। अनुज नहीं है क्या? अनूप के अनुज। अच्छा ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 8-10 लोग हैं, इन्हीं लोग के साथ में चल जाना है गाड़ी पकड़ के, ठीक ना। ठीक है आइए समझिएगा। तो हम पढ़ाएंगे त्वरण। तो अच्छा ये बताओ जा अब एकरा में मजे की बात क्या है कि त्वरण क्या कहलाता है? एक लाइन में इसका परिभाषा कहता है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अभी रुक जाइए, लिखिए मत, हम समझाएंगे ना। परिभाषा कहता है, खाली लूटे के फेरा में रहता हूँ, कहाँ के हो ना। यहाँ देखिए परिभाषा कहता है किसी वस्तु के समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ वेग में परिवर्तन। कौन चीज में परिवर्तन? वेग में ना परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। एकदम साफ इजी भाषा में है, अभी किसी को उतारना नहीं है। कलम चलते हुए पकड़े जाने पर समझ लो काले पानी की सजा दी जाएगी। हाँ हाँ परिभाषा क्या है? बस केवल पढ़ना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। कि किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहिएगा? अब समझ लो ना। आप लोग अगर इस कम उम्र में, आप लोग 11th में है तो जाहिर सी बात है कम उम्र है आप लोगों का। ऐसे कोई अपना 25 वर्ष नहीं ना समझाते हैं। अच्छा तो आप लोग क्या करते हैं? अगर साइकिल चलाते हैं इस उम्र में, अगर मोटरसाइकिल दे दो तो नौहन के एक्सीडेंट जल्दी होता है ना। सावधान। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि मोटरसाइकिल के हैंडल पर कम और नयन सुख पर ज्यादा ध्यान रहेगा। तो समझ लो बबुआ सावधानी हटी आ दुर्घटना घटी आ बुनिया पूरी बटी, यही ना। तो इसलिए ना ध्यान से गाड़ी भी चलाओ तो 30 से 40 के स्पीड में नहीं। अगर आप गाड़ी का स्पीड नापिएगा तो बबुआ उत्तोहार स्पीड नाप दी, क्योंकि कहा जाता है एक्सीडेंट के वक्त जब आपका जो स्पीड होगा दुगना होता है। दुगना अगर आप 80 के स्पीड से चल रहे हैं ना तो आपका एक्सीडेंट के वक्त आपका जो मोशन होगा अब उसका और आपका वाला जुट जाएगा। तो समझ लो कितना का स्पीड से फेंकइबा। सुन लो वजह कि गाड़ी होतना दूर ठठेरात चल गई आ फलानवा खेत में फेंकाइल रहे। ऐसा सोचे सुने हैं? नहीं सुने हैं। अब आइए यही ये वाला जो चैप्टर है ना ये सब इसी पर आधारित है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको साइकिल दे दिया जाए चलाने के लिए ना, तो गाल पर से हाथ हटा के पढ़ना है। तो पढ़ाएंगे बोर्ड पर, ध्यान रहेगा रोड पर, इसलिए बोर्ड के पढ़ाई बोर्ड पर। अब देखो क्या करते हैं लोगन कि आपको अगर चलाना है साइकिल को, तेजी से भगाना है कि देखो तो कि एगो चल गई आगे में, तो आप क्या कीजिएगा? अपने गाड़ी को भगाने के लिए क्या करिएगा?
तेजी से क्या करेगा, स्पीड को भगाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने क्या किया कि पंडिल को जल्दी जल्दी मारिएगा। तो जब पंडिल को जल्दी जल्दी मारिएगा तो अब बताओ कि तुम्हारा स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड क्या होगा, अच्छा ये जब स्पीड बढ़ गया ना तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमने क्या किया, वेग में परिवर्तन। क्या किया, अब बढ़ाया कि घटाया, तब बढ़ाने के लिए हमने कौन सा काम किया, पंडिल को जल्दी जल्दी। अब मान लो ना कि कोनो पापा के परी जा रही है, चला रही है स्कूटी लेके, वो देखो ध्यान वही पर रहेला ना, और स्कूटी लेके आ गई ना, तो समझ लो वो मंदक नहीं काम करता है उसका। मंदक का मतलब होता है, सुनिए, त्वरण का दूसरा रूप है मंदक ना। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्पीड में है और कोनो कुकुर आगे आ गया, तो कुकुर आ गया तो आप मार दीजिएगा कि ब्रेक लीजिएगा, अच्छा गति को बढ़ाइएगा कि कम कीजिएगा, कम करिएगा ना। तो कम करने के लिए आप लोग दो कार्य करिएगा। पहला, या तो एक्सीलरेटर को कम कर दीजिएगा, एक्सीलरेटर को क्या कर दीजिएगा, कम ना। अच्छा इसके बाद ना दूसरा का बाद आप लोग ब्रेक मारिएगा। एगो हम वीडियो देखे थे, तुम लोगों को चला देखा सुने ना हुआ क्या था, एगो स्कूटी सिखा रहा है फील्ड में, देखा है तुम लोग व्हाट्सएप पे। आओ लड़की रहती है ना, आ 3 गो लड़का जाता रसन, एगो धइले बा पीछे कि लो आउ ब्रेक लेवे के बजाय एक्सीलरेटर दे रही है, आउ बेचारा लड़का के ले दे एकदम मूंज में तो ये कंडीशन हुआ। तो अब वहां पर सुनिए, तो आप लोगों के पास दिमाग काम करना चाहिए। तो अगर मतलब कि जब ब्रेक लीजिएगा, एक्सीलरेटर को कम कीजिएगा, तो उसको आपका जो वेग होगा वह कम होगा। वेग क्या होगा, तो जब वेग कम होगा तो वह प्रक्रिया जो कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं मंदक। क्या बोलिएगा, इसका जो मान होता है माइनस में होता है। क्या में होता है, हमने एक ही परिभाषा बताया, या तो वेग को क्या कर देना है, बढ़ा देना है, या तो वेग को क्या कर देना है, मतलब कि वेग में परिवर्तन को क्या कहिएगा, वेग में परिवर्तन को क्या कहिएगा, याद हो गया। तो किसके साथ परिवर्तन होगा, बोलो। अच्छा अब कितना जना होंगे, मान लो कोई आ रहा है आगे से, आगे आ गया, तो ओकरा के लड़ने से पहले आप ब्रेक मारिएगा कि मारला के बाद ब्रेक मारिएगा, मारला के बाद, अरे मारला के बाद तो वो अपना मोने रुक जाई। हचाक से ना त्वरण उत्पन्न हो गया ओकरा में, और जब हचाक से ना त्वरण उत्पन्न हो गया तो एकदम वो शून्य हो गया, तो आपको चोट लगने की संभावना भी नहीं। ये बताएंगे आगे, बहुत भयानक, मतलब कि जब मोशन का इक्वेशन पढ़ाएंगे ना तो ये सब आप लोगों को ना समझ में आएगा। अब यहाँ पर कहने का अब मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये मंदक आप लोग समझ गए। जब गाड़ी में ब्रेक लगाइएगा तो क्या उसी क्रिया होगी, क्या होगा, आप पंडिल मार के तेज भगाइएगा तो भाई दोनों एक ही चीज है ना, एगो धनात्मक हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखिएगा ना, ध्यान से देखा ना, तो हमारा इस अनुसार बबुआ ध्यान से देखो, तो त्वरण के अनुसार जो हमारा परिभाषा बनता है ना, इसके परिभाषा के अनुसार जो हमारा सूत्र बनेगा, तो हमने लिखा है त्वरण। क्या लिखा है बबुआ, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया कि किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, बोलो जोर से। तो मतलब यहाँ ये हो गया कि वेग में परिवर्तन, कौन चीज में परिवर्तन बबुआ, वेग में कौन चीज है, वेग में परिवर्तन। अब बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर विचार करो ना, मान लो, माना कि ए लइका, माना कि कोई वस्तु t1 समय में, कितना समय में, यहाँ देखा जाए t1 समय में v1 वेग से गतिमान है। कितना वेग से गतिमान है, v1 वेग से ना गतिमान है। मैंने यहां लिखा, ऐसा आप विचार कीजिएगा, गतिमान है। t2 समय बाद, कितना समय बाद, t2 समय बाद उसका जो वेग होता है वह कितना हो जाता है, v2 वेग हो जाता है। अच्छा अब विचार करा जा,
ना, तब इसका त्वरण क्या होगा? तब त्वरण को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? आप यहां पर लिख सकते हैं कि त्वरण को ना स्मॉल ए, किसके द्वारा? स्मॉल ए द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। यूं लिख सके, किए जाता है नहीं ना। अब विचार करो कि माना कि कोई वस्तु कितना समय में, t1 समय में किस वेग से गतिमान है। अच्छा, और t2 समय बाद वह वेग कितना हो जाता? तब कितना वेग बढ़ल, कितना वेग घटल, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे समझ लो ना कि हम कहते नहीं कि हम 5 सेकेंड में हम 40 के स्पीड से चलत रही। कौ के स्पीड से? 40 के स्पीड से। अब बताओ जा, अगला 5 सेकेंड बाद मतलब 10वें सेकेंड में हमारा वेग जो था 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब बताइए कितना स्पीड बढ़ा? बोलो, कितना सेकेंड में? 5 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? अब इस चीज को जानकारी प्राप्त करने के लिए अब आप लोग क्या लिखेगा? तो इस कंडीशन में हम लोग ए बराबर लिखेंगे, मतलब त्वरण बराबर। तो जितना वेग बढ़ल बा, कितना वेग बढ़ल, बढ़लका में से ना आप प्रारंभिक वाला को घटा दीजिए, v2 माइनस का हो जाएगा, अब बाटा में का हो जाएगा, t2 माइनस कितना, t2 माइनस, मतलब ये निकल के आया a बराबर डेल्टा v, अब बाटा में का हो जाएगा, डेल्टा ई। इसका मतलब ये हुआ का कि हई जो डेल्टा है यह क्या दर्शा रहा है? परिवर्तन। क्या दर्शा रहा है? कि किसमें परिवर्तन हो रहा है? वेग में। किसके साथ हो रहा है? किसके साथ? समझ में आ गया? तो परिभाषा कहता है त्वरण का, क्या कहता है कि किसी वस्तु के समय के साथ, किसके, किसी वस्तु में समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसके द्वारा सूचित किया जाता है? किसके द्वारा? समझ में आया? अब यहाँ पर देखा, एक अगर मान लेते हैं कि विचार कीजिएगा, जब त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक बराबर, सबसे पहले केकर मात्रक लिखिएगा? वेग का कौन चीज हो जाएगा? मात्रक। पक्का ना? अच्छा, अब बाटा में किसका मात्रक हो जाएगा? समय का मात्रक। बहुत चाइनीजे लिखते हैं कबो कबो ना। वेग का मात्रक क्या होता है आप लोग जानते हैं? बोलिए, क्या होता है बबुआ? मीटर ना। आप प्रति का हो जाएगा सेकेंड, आ समयों के का हो जाएगा सेकेंड। यहाँ देख लो, मीटर आ सेकेंड बाटा में आ जाएगा, आ सेकेंड में आ सेकेंड का जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति का हो जाएगा। किसका मात्रक हुआ? अगर जब एक और बीमा के बात कीजिएगा, किस चीज का बात कीजिएगा? बीमा ना। केकर बीमा बबुआ? त्वरण का बीमा। तो जब त्वरण का बीमा लिखेगा, वेग का बीमा क्या होता है? एलटी इनवर्स ना। आ समय का बीमा क्या होता है? टी। ये ऊपर जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा? एलटी इनवर्स कितना? फिर से बोलो, एलटी इनवर्स 2 हो जाएगा। हाँ या ना बोल दीजिए। अब स्टार बना के नोट में लिख लीजिएगा, यह कौन सी राशि है? यह एक कौन सी राशि है बबुआ? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। उतार लीजिए पूरा, देख लीजिए किसी को कहीं दिक्कत तकलीफ है नहीं ना? उतारिए पूरा पूरा पीछे से। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है? किसी कण का वेग ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं उतारेगा, पहले हमको बना लेने दीजिए। किसी कण का वेग 2t² 3t + 5, अच्छा इतने रखा था ना, मीटर प्रति सेकेंड है। हो गया? तो t बराबर
2 सेकेंड में कण का त्वरण बताएं। सवाल है क्या? विचार कीजिएगा, बहुत भयंकर क्वेश्चन है और आप लोग कोशिश कीजिएगा ना तो ऐसा सवाल का आप लोग धजिया उड़ा दीजिएगा, धजिया। तो है क्या सवाल कि किसी कण का वेग 2t स्क्वायर प्लस कितना दिया गया है? कितना दिया है? अच्छा, मीटर सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, तो कितना सेकेंड में पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। जब सॉल्व कीजिएगा तब मजे की बात क्या होगी ना, हमने आपको बताया था कि A बराबर डेल्टा V अपॉन क्या लिखे थे, या इसको आप लोग डेल्टा के जगह पर डी भी लिख सकते हैं, और dv अपॉन कितना dt, dv अपॉन। बताओ बबुआ, A बराबर हई भियुआ के जगहिया पर का दे लेबा, तब बोलो तो हई t लगा दो आ 2t स्क्वायर आ प्लस कितना 3t आ बाटा में क्या हो जाएगा। इस सबसे पहले इसका अवकलज करेंगे। क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिएगा तो d 2 को कॉमन कीजिए, 2 आ dt स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा dt, प्लस 3 को कॉमन करेंगे, अच्छा आ dt अपॉन क्या हो जाएगा dt। विचार करेंगे भैया, a बराबर 2, हाई पावर में कितना दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x के पावर n बराबर हमारा क्या होता है मालूम है ना, nx, अब पावर में n माइनस कितना। अब देखा जा, देखिए तारा ध्यान देने के बाद n के जगह पर क्या दिया है, n के जगह पर क्या दिले बा, तो हई 2 के तो गुणा में बा, अच्छा n फिर कितना लिख देबा 2, अच्छा फिर क्या लिखाई t, x के जगह पर कितना लिखाएगा t, अब पावर में 2 माइनस कितना 2 माइनस, पक्का ना। अच्छा अब देखा जा, प्लस के चिन्ह हेकर क्रिया करो, हई एके लेखा बानू, हचाक से ना काटा तो एकर कटावे वाला प्रोसेस ना, लेकिन तोहन जानी के बताओ तनी। तो ये देखा जा, तो ये बताइए यहाँ पर प्लस में क्या बच गया, तो बताओ बबुआ, a बराबर 2 दूनी के 4 आ 2 में से 1 घट गया, तो खाली क्या बच गया 4t आ प्लस कितना। अब बताओ यहाँ पर ना कितना सेकेंड में पूछा था, t बराबर क सेकेंड देता, तो अब है जहाँ t बचल बा वहां पर का रखबा जा 2, तो 4 गुणे कितना 2 आ प्लस कितना 3। अब तनी बतावा जा, a बराबर 4 दूनी के बोलो 8 आ प्लस कितना 3, बताओ क्या हो जाएगा, जोड़ दे बताओ 11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मान हुआ, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ गए ना, और शेयर में 2 लड़का लिया के आइएगा। जय हिंद ना। ये चैनल है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अब कर लेंगे, ये सारा लेक्चर पीछे वाला छूटा हुआ मिल जाएगा जेनिथ जंक्शन पे, यही चैनल नेम है। बंद करो।